थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखें कि जो न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई है कंस्ट्रक्शन में, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ABD को कंसीडर करते हैं तो हमें यहां से कंफर्म है कि मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल 2। ठीक है, और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज वी नो दैट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BA। ठीक है, वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में आपने ये लेट किया था कि AB और AD आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यही रिजल्ट हमने यूज किया है और इसकी रीजन भी हम साथ मेंशन कर देते हैं कि हम ये थ्योरम बेसिकली पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल्स opposite to them are also congruent। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने ये रिजल्ट लिखा है, मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो यहां से जरा BCD ट्राइंगल देखते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम BCD ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ना बेसिकली, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली वर्किंग तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम बेसिकली इस ट्राइंगल में जो रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ से आइडिया है कि मेजरमेंट एंगल ACB अगर आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, ACB बेसिकली ये वाला एंगल आ रहा है AC एंड B। ठीक है, वो लेस है मेजरमेंट एंगल 2 से। ठीक है, वो क्यों लेस है? क्योंकि देखिए हम बेसिकली जानते हैं कि एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हम ये रिजल्ट यूज करें ना कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे देखिए ये ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल का अगर आप एक्सटीरियर एंगल देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, तो ये हमेशा इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होगा। ठीक है, मतलब एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके आउटसाइड आप कहीं भी ले लें। ठीक है, तो अगर हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंफर्म है कि एंगल 2 और जो एंगल ACB आ रहे हैं उनमें ये रिलेशन है कि एंगल 2 इज बेसिकली ग्रेटर देन एंगल ACB। अगर 2 ग्रेटर है ना, तो देखिए आपको इंफॉर्मेशन है 2 और 1 तो इक्वल है। अगर 2 और 1 इक्वल है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ACB बेसिकली लेस होगा मेजरमेंट एंगल 1 से भी। Why? Because we know that measurement angle 1 and measurement angle 2 are basically congruent। ठीक है, अगर वो दोनों congruent हैं या you can say that if they are equal then you can use result। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर एंगल 1 और 2 में ये रिलेशन आ रहा है ना, तो बेसिकली हम क्या यहाँ से डिफाइन करते हैं कि अगर ACB जो है वो लेस है मेजरमेंट एंगल 1 से। ठीक है, तो अगर ACB एंगल 1 से लेस आ रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB। ठीक है, और यू कैन से दैट मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB। अगर 1 ग्रेटर है उसके लिए भी सेम यही रिजल्ट यूज करें कि 1 और 2 बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो कंफर्म है कि इनकी मेजरमेंट इस तरह गिवन होगी कि आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर होगा मेजरमेंट एंगल ACB से। ठीक है, अब जरा ACB एंगल देखें अगर आप, तो मतलब हम सिंपल इस एंगल 1 से कंपेयर करें ना ABC को, तो यहाँ से हमें आइडिया है कि मेजरमेंट एंगल 1 बेसिकली लेस है मेजरमेंट एंगल ABC से। ठीक है, क्यों लेस है? क्योंकि देखिए मेजरमेंट एंगल ABC को अगर आप ब्रेक करके लिखते हैं ना, तो ABC दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है। ठीक है, the one is measurement angle 1 and the other one is measurement angle DBC। ठीक है, तो मतलब अगर इस फॉर्म में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या यूज करें हम, पोस्टुलेट ऑफ
एडिशन ऑफ एंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल बी जो है वो स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट्स में, तो हमने यहाँ पे वो पास्टुलेट यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर पास्टुलेट यूज हो रहा है ना, तो हमने बेसिकली यहाँ पे अभी भी जो रिक्वायर्ड हमारा रिलेशन है वो नहीं डिस्कस किया, ठीक है। तो उसके लिए मजीद हम क्या वर्किंग करते हैं, हमें आइडिया है कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो है वो 1 से तो ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि वो हमें फिगर में ही दिख रहा है कि बेसिकली जो मेजरमेंट एंगल 1 है वो लेस है एबीसी से, तो ऑब्वियसली एबीसी विल बी ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1। अगर ये 1 से ग्रेटर आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे इस रिलेशन को जरा मार्क कर देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। और इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी या मेजरमेंट एंगल ए सी बी, इन दोनों में रिलेशन अभी भी हम प्रॉपर किसी ना किसी रिजल्ट को यूज करके डिफाइन करेंगे। तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो वो ग्रेटर होगा मेजरमेंट एंगल ए सी बी से। अगर वो ग्रेटर है तो जरा इसको 2 मार्क कर दें, ठीक है। और अगर आप 1 और 2 को देखते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है ये जस्ट मैंने एज एन हिंट आपको लिख के बताया, आप इसको बेशक नोट कर लें और यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन मार्क तब लगाया कि बेसिकली रिलेशन हमने इन दो में लिखना है, लेकिन इन रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें मजीद इस स्टेप की, मतलब सेकेंड वाली जो इनइक्वालिटी है इसकी हेल्प चाहिए। अब देखिए, अगर हम हम यहाँ से इन दोनों रिलेशंस को देखते हैं ना, तो एंगल 1 दोनों में आ रहा है। अगर एंगल 1 दोनों में आ रहा है तो जरा इन इक्वालिटी को लिखने की कोशिश करें। मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज बेसिकली ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1 एंड अगेन मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ये जो 1 है ना, इसको आप मिड से स्किप कर दें, ठीक है। अगर 1 को हम स्किप कर देते हैं ना, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट मिल रहा है, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ए बी सी को ए सी बी से आपने ग्रेटर प्रूव कर लिया, और प्रूव करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, हम ये भी अभी मजीद रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट रिलेशन है ना, इसको देखें, आपने क्या डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्ट में कि जो साइड ग्रेटर होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। तो आप देखें कि ए सी साइड ग्रेटर है, उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, और जो ए बी सी एंगल है वो भी ग्रेटर आपने प्रूव कर लिया ए सी बी से, ठीक है। अब देखिए, हम एक जो प्रॉपर्टी है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, और एक और रिलेशन लिखती हूँ 3 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब आप देखें दोनों में 3 रिपीट हो रहा है ना, अगर इन शॉर्ट हम देखें तो 2 भी 4 से ग्रेटर है। तो मतलब इन जनरल इफ a is greater than b and b is greater than c, b is common here, we can skip b and we can say that a is greater than c. This is the basically transitive property for real number which we have used here. Through this method basically हमने इस थ्योरम को प्रूव किया, ठीक है। थ्योरम को इन शॉर्ट अगर डिस्कस करें तो जो ट्राइंगल इस फॉर्म में गिवन हो जिसकी दो साइड्स अनइक्वल हो, तो जो साइड ग्रेटर होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी हमेशा ग्रेटर ही होता है।